संगत कहते हैं वो पल बड़े अनमोल होते हैं जब तेरी बातें तेरी यादें तेरे माहौल होते हैं। संगत सतगुरु की बहुत कृपा है, बहुत बख्शिश है। क्या आपको संतों के बीच में बैठने का अवसर बख्शा और ये सुंदर माहौल भी उन्हीं की कृपा से बना हुआ है। और संगत उन्होंने आप सबसे आशीर्वाद लेने का भी एक शुभ अवसर बख्शा। लाख लाख शुक्र सतगुरु का। संगत लाख खुशियाँ कहते हैं कि लाख खुशियाँ बादशाहियाँ जी सतगुरु नजर करे। संगत जिसके ऊपर सतगुरु की नजर उठ जाती है, जिस रूप पर उस संगत उस रूप का उद्धार हो जाता है, वो रूप मुक्त हो जाती है संसार से। संगत आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, सतगुरु के चरणों में, उनकी पनाह में, उनकी सुरक्षा में बैठे हैं। संगत हमारे जीवन में सतगुरु आया हुआ है और इसने आकर के संगत हमें इस विराट सत्ता के साथ, इस परम सत्ता के साथ, परम पिता परमात्मा के साथ हमारा नाता जोड़ दिया, इसका परिचय करवा के। तो संगत हमें समझ आ गई कि हमारा अपना कोई अलग से कोई परिचय नहीं, हम इसी के अंश हैं और इसी का ही हिस्सा है। और संगत हमारा अपना कोई परिचय नहीं है, अपनी कोई औकात नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई समर्था नहीं। सारी समर्थाओं का, ऊर्जाओं का केंद्र निरंकार है। सब ऑल इज गॉड, सब सच्चा ज्ञान देके इसको संभालने के लिए सतगुरु ने जो इसको संभालने के लिए सेवा, सुमरन और सत्संग चीजें दी कि जब तक तुम इन चीजों को, इन कामों को करते रहोगे, तब तक ये ज्ञान तुम्हारे साथ है और ज्ञान परिपक्व भी होता रहेगा और तुम्हारी समर्पण भावना और भक्ति भाव भी बने रहेंगे और सतगुरु पर विश्वास ही अटल होता रहेगा। तो आज का विषय संगत सेवा पर है कि सेवा कैसी होनी चाहिए। संगत सेवा तो सतगुरु जब दयाल होता है, जब खुश होता है किसी गुरसिक पर, तभी उसे मिलती है। और संगत ये सतगुरु कहते हैं ना कि जब सतगुरु महात्मा कहते हैं कि जब सतगुरु और ज्यादा खुश होता है तो और सेवाएं देता है। तो संगत सेवा गुरसिकों ने कैसे करनी है, इसके ऊपर आज टॉपिक है। और संगत कहते हैं कि सेवा हमेशा डर के करनी चाहिए। सतगुरु की कृपा से मिलती है ये सेवा, कोई खास एक घटक को मिलती है और सत्संग ये उसके लिए वरदान होता है, उसके लिए आशीर्वाद के रूप में मिलती है। और जब वो इस सेवा करे तो हमेशा डर के करे, क्योंकि जब भी सेवा कोई करता है, एक तो उसके मन में कोई कामना ना हो, किसी तरह की इच्छा ना हो, कभी तरह का और ये ना हो कि मेरे यहाँ पर सेवा लगती तो अच्छा था, वहाँ पर लगती तो अच्छा था, इस तरह की कोई इच्छा ना हो। और निष्काम अपनी कोई कामना ना हो कि मेरा ये काम हो जाएगा तब मैं सेवा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। नहीं संगत, सेवा तो अपने में वरदान है। संगत एक बार महात्मा लोग बैठे हुए थे, कहीं आपस में बात कर रहे थे, कहते ईश्वर से क्या मांगना चाहिए। किसी ने कहा भक्ति मांगनी चाहिए, किसी ने कहा सुख, सारी दुनिया के सुख साधन मांगने चाहिए, किसी ने कहा मुक्ति मांगनी चाहिए। तो संगत एक महात्मा चुपचाप बैठे थे, वो कहते आप भी महात्मा अजायब सिंह जी उस समय थे, पुरातन महात्मा, उनसे पूछा कि आप बोलिए महात्मा क्या मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सेवा वाला निरंकार से दिल मांगना चाहिए। हमारे मन इतना विशाल हो जाए ना, सब अपने वजूद को खो जाए। हम यही सोचे कि हमेशा हर मन में जाए कि निरंकार ने हमें एक मौका बख्शा है और ये इसकी ऊर्जा से ही, इसकी समर्था से ही मैं ये कर पा रहा हूँ और शुक्र है इसका। और डर डर की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि संगत कब अभिमान आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ ना, मेरे बिना ये काम, मैं ही तो रोज आता हूँ, मैं तभी तो ये ऐसा होता है, अब मैं ना आऊँ तो होगा नहीं। तो इस तरह का जब मैं का भाव संगत आ जाता है तो सेवा का पूरा हमारा व्यर्थ हो जाती है वो सेवा। क्योंकि सेवा ना तो कोई बंधन है, ना तो कोई
है सेवा न किसी सत्संग ये तो एक भाव है। भक्ति पहले आती है, ज्ञान के बाद भक्ति जीवन में आती है। और भक्ति का ये भाव है कि सेवा अपने आप स्वतः आ जाती है भक्त के मन में, या अपने इष्ट के प्रति। और वो सेवा जब करता है तो इष्ट के आगे तन मन धन हर तरह से समर्पित होता है, समर्पण भाव से करता है और नम्र भाव से करता है। उसमें बिल्कुल भी डर डर के करता है, क्योंकि कब किस समय कहते हैं कि महात्मा कोई तारीफ कर देता है तो संगत हमारी सारी उस समय हमारे में फिर हम मैं की बात आ जाती है कि मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ इसलिए महात्मा मेरे से खुश है। तो सत्संग ये मैं की भावना जो है जी जो तारीफ है, सत्संग निरंकार की तारीफ करते हैं, सतगुरु की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उन पे कुछ किसी तरह का उसका प्रभाव नहीं होता। लेकिन गुरु सिख तो इतना उसके ऊपर प्रशंसा का प्रभाव हुए बिना नहीं रहता और शासन उसमें ईगो आ ही जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा डर के सेवा करनी चाहिए और हमेशा एक समर्पित भाव से सेवा करनी चाहिए। सतगुरु ने तो हमें कर करके सेवाएं सिखलाई और अपने माता जी अपने गुरु को सबसे पहले सेवा दल की वर्दी पहनी, तब बहनों को प्रेरित किया कि सेवा करनी है। तो सत्संग जी एक सेवा किस तरीके से, कभी उनके पास कोई महात्मा जाते थे। एक बार एक बहन गई राजमाता जी के से कहने लगी कि माता जी मेरी सब्जी की दुकान है और ये चलती नहीं है, हम एक ठेला लगाते हैं और पूरा तो वैसे ही पड़ा रहता है, एक बड़ी तो कहते तो लंगर सब्जी सब आपने लंगर में लगाई दिए, तो कहते मैं हमने तो कभी नहीं दी। तो कहते आज के बाद अपने से जो भी सब्जी लाते हो जब भी लंगर हो उसमें अपना हाथ दिया करो, सेवा में लगाया करो। तो सत्संगत वो बहन सत वचन कर करके करने लगी और वो सेवा में लगाने लगी सब्जी। सत्संगत 1-2 साल के बाद फिर वही बहन आती माता के चरणों में, राजमाता की माता आपका आशीर्वाद बहुत ही लगा मेरे को। मेरी तो आज 2-2 दुकानें हैं सब्जी की, हमें हेल्पर भी रखना पड़ रहा है, हमें संभाल ही नहीं जा रही, इतना काम बढ़ गया है सब्जी का। तो सत्संग कहने का मतलब सेवा सुखों की दाता है, सुख वरदान है एक तरह से। सतगुरु जिसको भी देता है उसे कोई सुख देने होते हैं, खुशियाँ बांटनी होती है, खुशी देनी होती है, तभी उसको सेवा मिलती है। तो सत्संग सेवा जो दी जाती है वो तो पहले ही हुई होती है, क्योंकि सतगुरु स्वयं गट में बैठ के जज्बा पैदा करता है, हिम्मत देता है और उस चीज के लिए हमें मन में चाहत देता है कि करने की। तो ये सारी तो सतगुरु की कृपा से हो रही है सेवा, जहाँ भी हो रही है। सेवा इतनी मतलब जैसे सेवा दल के वर्दी वो किसी महापुरुषों को, काफी महापुरुषों को सेवा दल की वर्दी मिलती, तो सत्संग वो वर्दी एक तरह से ऐसा कवच है, सुरक्षा कवच है कि जिसको पहन करके सेवा दल के भाई बहन सुरक्षित एकदम महसूस करते हैं। उनको न तन के रोग सताते हैं, न मन के, न धन के, क्योंकि सेवा दल की वर्दी से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो सत्संग जिनको वर्दी नहीं मिली है उनको भी सेवा के मौके जब मिलते हैं तो वो भी अक्सर समर्पित भाव से सेवा करते हैं, तो कोई किसी तरह की चोट नहीं आती। कई बार माँ सत्संगत महात्माओं के मन में ये भाव आ जाता है कि हमारे पास तो अपने लिए पैसे नहीं है, हमारा अपना खर्चा नहीं चल रहा, तो हम सेवा कहाँ से करें। तो सत्संगत बहुत पुरानी बात है, शहनशाह के समय में, उस समय सत्संगत जब भवन बन रहा था, कोठी वाला भवन बन रहा था, तो शहनशाह जी के उस समय पैसा का बहुत अभाव था। तो शहनशाह जी ने ओपनली सभी महात्माओं को एक ऐलान किया कि आप कम से कम इस 100 रुपया इस भवन के लिए ये लगाइए, सेवा में लगाइए। तो सत्संगत उस समय किसी के बहुत कम लोगों के पास 100 रुपया होता था, तो सत्संगत बहुत लोगों ने गुरु का हुक्म मान करके एक किसी से उधार लेके भी लगाया। तो सत्संगत जिन लोगों ने उस समय आगे बढ़ करके इस हुक्म को माना, उस सेवा उस भवन के निर्माण में पैसा लगाया सत्संगत, वो उनके मुंह सीधे सुना कि उनकी उसके बाद 4-4 कोठियां अपनी बनी हुई है दिल्ली में। तो कहने का भाव है कि सतगुरु सेवा कभी रखता ही नहीं, वो तो दाता है, सतगुरु तो दाता होता, वो सेवा कभी किसी की रखता नहीं। एक बार शहनशाह जी
महात्माओं के साथ किसी के घर में चरण डलवाने के लिए उन्होंने बुलाया। तो शहनशाह जी जब उन्होंने देखा कि उनके गाड़ियां उनके महात्मा ने देखा कि गाड़ी बाबा जी की उनके घर तक नहीं आ सकती जी, दूर ही खड़ी होगी। उन्होंने क्या कहा, कच्चा रास्ता है तो इसको समतल कर दिया जाए। समतल कर दिया उन्होंने, लेकिन रात को बारिश होगी था और दूसरे दिन महात्मा ने आना था, बाबा ने आना था घर में चरण डालने। तो शासन वो महात्मा बड़े चिंतित हुए, अब मैं क्या करूं, सब तो कीचड़ हो गया और बाबा जी तो वहाँ गाड़ी आ नहीं पाएगी, पैदल आएंगे और सारे महात्मा भी आएंगे पैदल, क्या करूं। तो शासन तो उनका कपड़े का व्यापार था। उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े के थान लाए और उनको रास्ते में सारी बिछा दी। कपड़े के थान खोल करके सभी हैरान थे कि इनका इतने महंगे पूरे कपड़े के थान पूरे पूरे रास्ते में बिछा दिए कि बाबा जी के पैरों में ये नहीं लगे, कीचड़ नहीं लगे। तब सत्संग शहनशाह जब आते हैं तो वो देखते हैं कि इस संत ने तो, इस गुरसिक ने तो बहुत महंगी सेवा कर दी। तो सत्संग उनके ध्यान आता है तो एक दृष्टि पड़ने से लेबर लय हो जाता है जहाँ पर। तो सत्संग जब सेवा वहाँ पे उन्होंने चाय नाश्ता जो व्यवस्था की थी करवाया, उसके बाद शहनशाह जी चले जाते हैं आशीर्वाद देके। तो सत्संग उसी के बाद सारे महापुरुष जो वहाँ गए थे तो सभी वही थान लेने के लिए उनके घर में आते हैं कि जिस कपड़ों के ऊपर सतगुरु के और संतों के चरण पड़े वो कपड़े हमें दे दीजिए, और उसके लिए कोई भी कीमत हम देने को तैयार है। तो सत्संग किस तरह से उस महात्मा में बरकत ही बरकत रही, चाहे उन्होंने नए थान लगा दिए लेकिन उससे भी ज्यादा जो उनकी पहले कीमत थी उससे भी ज्यादा दाम पे वो कपड़े उनके बिक गए। कहने का भाव है सत्संग, हम जब सेवा करते हैं हमारे पास अगर पैसा नहीं भी है तो जितना भी है तो सतगुरु तो कोई ये नहीं देखता कि कितना की नमस्कारी हुई है। और सत्संग ये भी आपने सुना होगा बाबा जी के चरणों में एक बार एक सेठ महापुरुष आए, उन्होंने वहां पर ये 1000 का नोट सेवा करी, और एक दूसरा महापुरुष आया उसने एक छोटे से सिक्के के साथ सेवा करी। तो सत्संगत महात्मा बाबा जी ने उस सिक्के को उठाया और हाथ में सहला रहे लोग। सेठ जी को लगा कि मैं तो 1000 का सेवा किया, फिर भी बाबा जी जरा सा भी ध्यान नहीं दिए, लेकिन इस सिक्के को वो हाथ में लेकर के देख रहे हैं बार बार। तो उन्होंने पूछ ही लिया कि बाबा जी हमने मतलब कहते आपके पास ऐसे कितने हजार है? कहने लगे मेरे पास तो बहुत ऐसे हजारों हैं, ऐसे हजारों रुपए हैं। तो सत्संग तो उन्होंने कहा कि इस गरीब के पास तो एक ऐसा सिक्का एक ही था जो कि इसने अर्पण कर दिया। सत्संग सेवा में भाव काउंट करते हैं कि हम किस भाव से हम सेवा कर रहे हैं, हम मन से सेवा कर रहे हैं, आनंदित होकर सेवा कर रहे हैं, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं, हम निष्काम भाव से अपनी कामनाएं रख के सेवा कर रहे हैं और हम बढ़ चढ़ के सेवा कर रहे हैं। दाएं बाएं नहीं देख रहे कि कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा, तो हम अपने को समर्पित करना है। क्योंकि सत्संग भक्ति मार्ग पर कभी किसी का साथ नहीं देखना कि कौन जा रहा है, सत्संग जा रहा है कि नहीं जा रहा, हमें जाना है, हमें जाना है और समय पर पहुंचना है, तो हमें अब सब परिवार समय पर पहुंचना है। तो ये सत्संग सिखलाई है। गुरु मर्यादा में रह करके, गुरु के हुक्म में रह करके जो सेवाएं की जाती है वही भक्ति है। सत्संग अपने मन से की हुई सेवाएं का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो व्यर्थ होता है, क्योंकि गुरु की नजर में होता ही नहीं है। क्योंकि गुरु ने हुक्म जिसको दिया होता है वो अगर सेवा करता है उसके हुक्म में मर्यादित रूप में, तब सत्संग वो बात बनती है। तो सत्संग ये हमेशा हर गुरु जितने भी पैगंबर आए उन्होंने सेवा पर हमेशा जोर दिया, और सेवा एक भाव है, भक्ति का ही जुड़ा हुआ भाव है, भक्ति से जुड़ा हुआ भाव है। क्योंकि आप मंदिरों में भी देखते हो इतने लोग सेवा करते हैं, जा करके फर्श पोछना, सफाई करनी, हमारे भवनों में भी उसी तरीके से सब साफ सफाई और महात्माओं का आदर सत्कार, उनके सुख सुविधा का ख्याल रखना, ये सेवा का भाव सत्संग आज से नहीं शुरू से ही चला आ रहा है। उसकी कई इतिहास में अनेकों अनेक एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि किस तरीके से भक्त जो गुरसिक है जो अपने इष्ट की सेवा करता है, भक्त
लोग जो है अपने को समर्पित भाव से सेवा करते हैं। तो सत्संग ये शहनशाह जी के समय की बात है, तो किस तरीके से महात्मा बाबा जी हमेशा प्रेरित किया करते थे कि सेवा में बढ़ चढ़ते। और सत्संग देख बाबा जी के जो कोठी का जो भवन है उसमें बाबा जी चिंता में बैठे हुए थे। एक दिन सोच रहे थे कि मेरा तो एक एक कर्जा हो जा रहा है मेरे ऊपर, तो ये भवन निर्माण में बहुत खर्चा हो रहा है, कहाँ से पैसा आएगा। तो सत्संग ये बात उसी समय राजमाता जी वहां पर आती है, तो पूछती है बाबा जी आप क्या सोच रहे हो। तो बाबा जी ने बताया कि ये मेरा सारा कर्जा ले लेके मैं भवन बना रहा हूँ, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये बात मैं सोच रहा था। तो सत्संग बाबा तो इस बात बहुत खुश हुए राजमाता जी को अनेक उन्होंने आशीर्वाद कि आप वरदाएं नेमा हो, और जहाँ पर जिसको आप आशीर्वाद दोगे वो आशीर्वाद फलित होंगे। तो सत्संग कहने का भाव है कि सेवादार जो मन से सेवा करता है, अपना समर्पित भाव से सेवा करता है, उसमें सारी शक्तियां भी अपने को बख्श देता है, उसको दे देता है। और हमेशा इस रंकार के साथ जुड़ा तभी उसे हो पाती है। की बात होती है, सभी धर्म में मेडिटेशन पे जोर देते हैं कि अपना ध्यान टिकाओ, मेडिटेशन करो, कंसंट्रेशन करो, लेकिन सतगुरु ने हमें ये सेवा सुमिरन और सत्संग तीन तरह के मेडिटेशन का ही तरीका है, क्योंकि हम इस सेवा करते हैं, को आगे रखते हैं, निरंकार निरंकार के हुक्म से करते हैं, और जब हम सत्संग करते हैं वो भी निरंकार के हुक्म से हम पहुंच पाते हैं। इसकी ताकत से ही हम वहाँ समय पर पहुंच पाते हैं, और वहाँ पर महात्माओं में गुरु रूप देख करके आदर सत्कार उनके बच्चों को वो जैसे वो बोलते हैं उसको मन में धारण करते हैं। और जहाँ तक ये सुमिरन बात है, सुमिरन में भी साथ हम अपने आत्म साथ जब तक नहीं होते, अपने मन समर्पित भाव से इसके आगे नहीं, जो इसके साथ एक नहीं होते, तब तक हमें सुमिरन रूप नहीं बनता। तो सत्संग ये तीनों चीजों में ये मेडिटेशन है। जब हम हर बात में निरंकार को आगे रखते हैं तो उसी को ही हम करवा, तो सत्संग हमारा ये मेडिटेशन ही है एक तरह से, और हमारा मन बहुत ही आनंदित होता है और मन बहुत ही सुंदर सहज और सुंदर रूप ले लेता है जब हम तीनों ये दिए हुए गुरु के हुक्म कर्म जो है सेवा सत्संग अपने जीवन में उतार लेते हैं। तो आओ सत्संग समय इजाजत नहीं देता और ज्यादा आगे बढ़ने की, और ये सेवा का जो गिफ्ट हमारा जीवन को सजाने के लिए सतगुरु ने ज्ञान दिया, महात्माओं का संग देने से ध्यान हमें हमारे जीवन में बढ़ा, हमारी सुर्ख इस निरंकार में लगने लगी, सतगुरु का विश्वास आया, और यही महात्मा हमें बढ़ चढ़ कर सेवा करने के लिए प्रेरणा देते हैं हमारे, क्योंकि हम जिसका मन से संग करते हैं वही भाव हमारे मन में आते हैं। जब महात्माओं को सेवा करते देखते तो हम भी बढ़ चढ़ के सेवाएं करें, और महात्मा प्रेरित भी करते हैं कि अगर आपने तन मन धन से सुखी होना है तो सेवा का भाव सबसे सर्वोपरि भाव है। इस भाव को अपने मन में प्रफुल्लित कीजिए और हर समर्पित भाव से और इस मन से गुरु मर्यादा में हमेशा सेवा करते जाइए। तो ये सेवा जो अमृत के समान है, और ये आपका ये सतगुरु का वरदान है कि जो जो सेवा करेगा, तन से करेगा तन स्वस्थ रहेगा, मन से करेगा मन पाक पवित्र रहेगा, और धन से करेगा धन पूरा सभी साथ संगत में जिन्होंने मौका बख्शा, आपसे आशीर्वाद देने का